हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर 7 ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट है वो चेंज हुआ है सेटलमेंट से, ट्रांसपोर्टेशन से और कम्युनिकेशन से। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं व्हीकल्स, हम लोग यूज़ करते हैं अपना मोबाइल, ये सारे के सारे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की ही तो प्रोसेस हैं, उनसे ही तो हम करते हैं ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले देखते हैं हम सेटलमेंट। सेटलमेंट कोई भी एरिया होता है जहाँ पर लोग अपने घर बना करके रहने लगते हैं। जो अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे वो कहाँ रहते थे? वो तो ट्रीज़ पर रहते थे या फिर गुफाओं पर रहते थे, है ना। तो अब जो है हम लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे जैसे कि क्रॉप्स उगाने सीखे ह्यूमन ने, फिर उसके बाद उसको ज़रूरत हो गई कि उसको एक परमानेंट घर मिल जाए उस क्रॉप्स की रखवाली करने के लिए। फिर इसी तरीके से जो सेटलमेंट्स हैं वो बढ़ने लगी। सबसे पहले सेटलमेंट्स आई नदियों के किनारे, क्योंकि पानी की ज़रूरत हुआ करती थी और वहाँ पर जो लैंड होता था वो भी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता था, फर्टाइल होता था, तो ईजिली वहाँ पे खेती की जा सकती थी। फिर जब हमारी जो खेती है वो इतनी होने लगी कि सब लोग खाना खा सके, तो कुछ लोगों ने सोचा अब व्यापार करते हैं, इस सामान को बेचते हैं। तो इस तरीके से ट्रेड और कॉमर्स स्टार्ट हुआ। फिर क्या हुआ, हम लोगों ने रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग करके कुछ और बनाना स्टार्ट कर दिया, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग का भी स्टार्टिंग हुई। फिर ह्यूमन सेटलमेंट्स और ज़्यादा बड़ी होने लगी, गाँव से बाहर निकल के शहर बसने लगे। इस तरीके से सिविलाइजेशंस बसी, और शुरू की जो सिविलाइजेशंस हुआ करती थी वो रिवर वैलीज़ के अराउंड हुआ करती थी। और जो फेमस और इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड की सिविलाइजेशन है वो बनी रिवर इंडस के पास, टिग्रिस, नाइल और हुआंगी रिवर है हमारी चाइना में। और जो टिग्रिस रिवर है वो हमारी वेस्टर्न एशिया में, जो इज़राइल और दूसरा वाला जो आगे एरिया है ईरान, इराक, इधर वाला एरिया। नाइल जो रिवर है वो है हमारी अफ्रीका में। अब सेटलमेंट जो होते हैं वो टेम्प्रेरी भी हो सकते हैं और परमानेंट भी हो सकते हैं। टेम्प्रेरी सेटलमेंट होते हैं जो हम शॉर्ट टाइम के लिए रहने के लिए यूज़ करते हैं, और जो टेम्प्रेरी सेटलमेंट में रहते हैं वो लोग होते हैं जो घुमंतू लोग होते हैं, ट्रांसह्यूमेन फॉलो करते हैं, माउंटेन और कोल्ड डेजर्ट्स। ये लोग क्या होते हैं, अपन जनरली टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स में ही रहते हैं और ये प्रैक्टिस करते हैं हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन और ट्रांसह्यूमेंस। परमानेंट सेटलमेंट्स होते हैं जिसमें लोग पक्के घरों में जो बना के रहते हैं वो हमारे परमानेंट सेटलमेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है। ट्रांसह्यूमेंस एक प्रैक्टिस है जिसमें जो सीजनल मूवमेंट करते हैं लोग, मतलब अपने एनिमल्स को चराते हैं और नए नए पास्चर्स, उनके चरवाहे ढूंढते रहते हैं सीज़न टू सीज़न। फिर ये मैरी का बर्थडे पार्टी है और उसने जो है अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया है और वो मतलब आ रहे हैं केक लेके, फिर उसको कफिंग सीजन, मतलब ये वाली जो चीज़ है, एक स्टोरी है, वो चैप्टर्स के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कि ये बता रहे हैं कि एयर पोल्यूशन, मतलब एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पोल्यूशन क्या होता है। मतलब किसी चीज़ के लिए जल्दी हमें जाना है तो हम एयर का यूज़ कर सकते हैं, हम ट्रेन का यूज़ कर सकते हैं, बस का, मोटर बाइक्स का, ये सब में बताया गया। टांगा का विलेजेस में यूज़ होता है। फिर अब हमें आगे देखते हैं कि कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होती है और स्कैटर्ड सेटलमेंट्स क्या होती है। कॉम्पैक्ट होता है बिल्कुल पास पास होना किसी चीज़ का। तो जैसे हमारी जो सिटीज़ होती हैं, इसमें काफ़ी, इसकी ये वाली जो पिक्चर है इसको देखिए ध्यान से, कितने ज़्यादा पास पास घर बने हुए हैं। तो ये वाली जो सेटलमेंट होती है जहाँ पे घर बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, जनरली सिटीज़ में ऐसा होता है, तो ये होती है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। और जो हिली एरियाज़ होते हैं, डिफ़िकल्ट टेरेन्स होती हैं जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी नहीं होती हैं ज़्यादा, और लाइफ भी, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती, लैंड फर्टाइल नहीं होता, ऐसे एरियाज़ में स्कैटर्ड सेटलमेंट्स होती हैं। लोगों के घर दूर दूर बने होते हैं क्योंकि लोग ही काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। तो इस वाले पोर्शन में हमें ये बताया गया है कि जनरली रूरल एरियाज़ जो होते हैं, हिली एरियाज़, डिजर्टिक एरिया, वहाँ पे हमारी जिस सेटलमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड होती है। और जो जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, सिटीज़ में रेन अच्छी होती है और इस टाइप के एरियाज़ में हमारे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होती है, पास पास होते हैं। और फिर इसमें हाउस ऑन स्टिल्स, अब ये देखिए ये वाला जो है, यहाँ पे ये वाली पिक्चर है, हाउस ऑन स्टिल्स। ऐसा क्यों बनाया जाता है? ये जहाँ पे रेनी सीज़न, मतलब बारिश काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, तो अगर वो नीचे घर बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो घर ख़राब होने लगेंगे, इसलिए स्टिल्स पर उनको खड़ा करके घरों को बनाया जाता है। और थिक मड जो है, उसके जो वॉल्ड हाउसेस होते हैं, थैच्ड रूफ होती है, इससे क्या होता है, इस टाइप के जो मड वाला जो एरिया है जहाँ पे मड के घर बनते हैं,
थैचेड रूफ होती है, मतलब घास फूस की और लकड़ियों की रूफ बना दी जाती है। उस टाइप का जो एरिया होता है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, डेजर्टिक एरिया में इस तरीके के घर बनाए जाते हैं ताकि घर ठंडे रह सके। और टाउन और सिटीज़ में तो बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स होती हैं, ये हमें बताया है। अब हमारा एक जो पिक्चर में देखिए इग्लू है, इसको हम बोलते हैं इग्लू। ये कहाँ पे बनते हैं? यहाँ ये जो है हमारा जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, आर्कटिक वाला जो एरिया है, वहाँ पे इग्लूज बनाए जाते हैं। अब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे हम आते हैं। ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं हमारी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? हम गुड्स को, सामान को और लोगों को एक डिस्टेंस से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, लंबे डिस्टेंसेस को ट्रैवल करने के लिए हम वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा पहले क्या होता था कि डोंकीज़ का, मोल्स का, बुलक्स, कैमल्स और इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था पहले ज़माने में। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इन्वेंशन, जब व्हील की इन्वेंशन हुई तो फिर ट्रांसपोर्ट काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया, टाइम भी कम लगने लगा जो उसको अपने सामान को पहुंचाने में, लोगों को पहुंचाने में। फिर मोटर बाइक्स की इन्वेंशन हो गई। आज भी हमारी कंट्री में जो है ये सब कैमल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। और एंडीज़ माउंटेन जो है साउथ अमेरिका की, वहाँ पे इल्माज जो है उनको यूज़ किया जाता है, याक्स को तिब्बत में यूज़ किया जाता है। तो हर एरिया टू एरिया ये चीज़ें वेरी करती हैं कि कौन सा एनिमल या कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। अब फिर क्या हुआ, धीरे धीरे शिप्स का इन्वेंशन हुआ, फिर एरोप्लेन्स का इन्वेंशन हुआ। शिप्स जो है वो पानी में, ओशंस में ट्रैवल करता है, एरोप्लेन हवा में। तो एरोप्लेन ने तो टाइम को बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया। इसमें आगे बताते हैं कि एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रैवल फास्टर, और कम मतलब 6 से 8 घंटे में हम इंडिया से यूरोप तक ट्रैवल कर सकते हैं एयरप्लेन्स की हेल्प से। अब हमें ये डू यू नो वाला दिया हुआ है, इसमें ये बताएंगे कि सेवरल नेशनल और स्टेट हाईवेज है इंडिया में। और लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हुई, लेटेस्ट 2006 का लेटेस्ट है, जो कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवेज हुए हैं। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है हमारे देश में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जो जोड़ता है। अब वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रोडवेज में हमारी क्या होती हैं, रोड्स होती हैं, सड़कें होती हैं। और सड़कें जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं। 2 टाइप की होती हैं सड़कें, एक होती है मेटल्ड और एक होती है अनमेटल्ड। मेटल्ड होती है पक्की सड़क, जो देखिए वाली फिगर में मेटल रोड पक्की सड़क है। अनमेटल्ड रोड होती है कच्ची सड़क, जिसमें जो सिर्फ मिट्टी की ही बनी होती है। और रोड्स कई जगह बनाई जा सकती हैं, डिफ़िकल्ट टेरेन्स में, जैसे कि डेजर्ट्स में, फॉरेस्ट में और हाई माउंटेन्स में भी बनाई जा सकती हैं। मनाली लेह हाईवे जो है, हिमालयन माउंटेन, वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड है। मतलब इतनी ऊंचाई पर तो हिमालयाज़ है, और उसमें भी मनाली ले जो हाईवे है वो काफ़ी ऊंचा है। तो ये वर्ल्ड की वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज में गिना जाता है। जो रोड्स हैं वो बिल्ड अंडरग्राउंड भी रोड्स को बिल्ड किया जाता है, उनको सबवेज या फिर अंडरपाथ कहते हैं। मतलब जो धरती होती है उसके नीचे से भी जैसे मेट्रोस चलती हैं और काफ़ी सारे टनल्स होते हैं, इस तरीके से भी रोड्स को बिल्ड किया जाता है, उनको हम सबवेज बोलते हैं। फ्लाईओवर्स जो होते हैं वो ऊपर ऊंचे कंस्ट्रक्शंस होते हैं, मतलब रोड से ऊपर करके उनको बनाया जाता है ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए। ये डू यू नो वाला पार्ट देखते हैं। इसमें बताया गया है कि ट्रेन जो है जिनिंग से लिहाजा जो रन करती है, वो एल्टीट्यूड जो हाइट है वो 4000 मीटर्स अबव द सी लेवल है, और हाईएस्ट पॉइंट जो है वो 5072 मीटर है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे ये जो जिनिंग से लिहाजा ट्रेन हमारी रन करती है। अब हमारा आता है रेलवेज़। तो जो रेलवेज़ हैं वो कैरी करते हैं हैवी भारी गुड्स और लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, और ये चीपेस्ट, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है रेलवेज़ को। और इन्वेंशन जो हुआ स्टीम इंजन का, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए, और उसने हेल्प की स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट में। जो डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन हैं उन्होंने फिर रिप्लेस कर दिया स्टीम इंजन को। फिर क्या हुआ, सुपर फास्ट ट्रेन इंट्रोड्यूस हो गई, और उससे हमारी जो जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा और भी फास्ट हो गई। जो रेलवे नेटवर्क है वो वेल डेवलप्ड होता है, आराम से डेवलप किया जा सकता है प्लेन एरियाज़ में। और एडवांस टेक्नोलॉजिकल जो स्किल आती जा रही हैं उसमें हमें रेलवे लाइंस जो हम बिछा सकते हैं वो माउंटेन्स में भी अब हम बिछाने लगे हैं। और इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डेवलप है, और एशिया का लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है इंडिया का। अब हम लोगों को ये देखते हैं, ये वाली जो फिगर है ये, इसमें जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है। जो सेंट पीटर्सबर्ग, ये देखिए यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग है,
ये यहाँ पे ये है सेंट पीटर्सबर्ग, और ये कहाँ तक जाता है, व्लादिवोस्तोक तक। तो रशिया के मतलब देखिए वेस्टर्न से ईस्टर्न पार्ट तक, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है जो कनेक्ट करता है पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से। अब हम देखते हैं वाटरवेज। जो वाटरवेज हैं वो चीपेस्ट हैं किसी भी लोड को कैरी करने के लिए और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। और जो वाटरवेज हैं वो दो टाइप के होते हैं, इनलैंड वाटरवे होता है और सी रूट्स होते हैं। जो इनलैंड वाटरवे होता है वो जो रिवर्स है उस पर होता है, सी रूट्स तो ओशंस में होता है। और जो रिवर्स को नेविगेट किया जा सकता है, जिन पर ट्रैवल किया जा सकता है और जिन लेक्स में ट्रैवल किया जा सकता है, वो हमारे इनलैंड वाटरवेज में आते हैं। इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज इंडिया के लिए हैं गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ग्रेट लेक्स है अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, और रिवर नाइल है अफ्रीका में। सी रूट्स और ओशन रूट्स मोस्टली जो यूज़ किए जाते हैं वो बिजनेस मर्चेंटाइज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। और ये वेल डेवलप्ड जो नेटवर्क बन गया है इससे काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है। फिर हमें जो इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स है, सिंगापुर का है, मुंबई का है एशिया में, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस नॉर्थ अमेरिका में, रियो डी जेनेरियो साउथ अमेरिका में है, और डरबन केप टाउन जो है वो अफ्रीका में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, रॉटरडैम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि रॉटरडैम कहाँ पर है, रॉटरडैम है यूरोप में। अब हम देखते हैं एयरवेज। जो एयरवेज है वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो 20th सेंचुरी में डेवलप किया गया। काफ़ी ज़्यादा महंगा भी है क्योंकि जो इसके फ्यूल की कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। एयर ट्रैफिक जो है एडवर्सली इफेक्ट करता है बैड वेदर से। अगर फॉग्स और स्टॉर्म्स और रेन वगैरह होती है तो एयर जो ट्रैवल है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है, उससे फिर नहीं कर पाते हम, फिर फ्लाइट्स को फिर हमें कैंसिल करना पड़ता है। और ये ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है रीच करने के लिए रिमोट एरियाज़ जहाँ पे रोड्स नहीं बनाई जा सकती, जहाँ पे ट्रेन्स नहीं चलाई जा सकती, तो वहाँ पे एयरप्लेन से हम जा सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं ऐसे एरियाज़ में को पहुंचने के लिए जो इनएक्सेसिबल हैं। कैलामिटीज़ में पीपल को रेस्क्यू करने के लिए, फूड पहुंचाने के लिए, क्लोथ मेडिसिन पहुंचाने के लिए एयरवेज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और इंडिया के इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, फिर वर्ल्ड का न्यू दिल्ली, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, कैरो। अब कम्युनिकेशन देख लेते हैं। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है अपना मैसेज को कन्वे करने का, एक जगह से दूसरे जगह में। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से आज हम मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर भी जो चीज़ें हैं उनमें भी हम अपना मैसेज जो है वो पहुंचा सकते हैं। और फिर और कम्युनिकेशन के दूसरे प्रोसेसेस क्या हैं, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टेलीविज़न है, और आज तो इसमें सोशल मीडिया है। आजकल तो न्यूज़पेपर और रेडियो और ये सब चीज़ें तो काफ़ी कम हो गई हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इन सब चीज़ों से ही सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इधर उधर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको हम बोलते हैं मास मीडिया। और ये कैसे हम लोगों को मिल पाता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की वजह से हम लोग इतना ज़्यादा फास्ट कम्युनिकेट कर पाते हैं। सैटेलाइट हेल्प करती हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ों में, जैसे कि ऑयल एक्सप्लोरेशन हो गया, फॉरेस्ट के सर्वे हो गया, अंडरग्राउंड वाटर की मैपिंग के लिए भी हम अपने ईमेल्स भेज सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन जो हमारा मोबाइल फ़ोन है वो यूज़ कर सकते हैं। और ये काफ़ी पहले का है तो इंटरनेट के काफ़ी कम यूजेस बताए गए हैं, और आज तो इंटरनेट के बहुत ज़्यादा यूजेस हो चुके हैं। तो ये हम लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है मेजर सी पोर्ट्स। ये इतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना कहाँ याद रह पाता है, ये नहीं आता है। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।